डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज के इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, बट अगर आपको ये अगर नहीं समझ में आया तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। आज का कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरोमेटिसिटी। जब हम देखेंगे कि अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो क्या सभी रिंग क्लोज्ड स्ट्रक्चर या फिर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, क्या सभी स्ट्रक्चर एरोमेटिक होते हैं या नहीं होते, ये अभी हमें स्टडी करना है। तो एरोमेटिसिटी स्टडी करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स हमारे माइंड में रखना चाहिए। या फिर एरोमेटिसिटी पर्टिकुलर, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हो, जैसे बेंजीन। अगर बेंजीन है तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास में नेप्थेलिन बॉल्स आपको पता है, नेप्थेलिन बॉल्स वही बॉल्स होती है जो हम व्हाइट कलर की बॉल्स जो हम अपने कबर्ड में रखते हैं, राइट, जिसमें से एक अच्छी सी खुशबू आती है और कुछ दिनों में पता नहीं कहाँ तो भी गायब हो जाती है। तो वो नेप्थेलिन बॉल्स जो होती है जिसको हम हिंदी में फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं। तो ये फिनाइल की गोलियां हुई, ये भी क्या है, एक बेंजीन का टाइप है। तो हम ये देखेंगे कि क्या इन सब चीजों में को हम एरोमेटिसिटी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट, एरोमेटिसिटी पता करने के लिए हमारे माइंड में हमारे 3 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा क्लियर होने चाहिए। वो कौन से 3 पॉइंट, चलो मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट, और वो है प्लेनरिटी। प्लेनरिटी मीन्स क्या होगा कि जब भी हम किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे तो वो प्लेनर इन नेचर होना चाहिए। प्लेनर इन नेचर, कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका नहीं होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन लेते तो उसमें लीनियर स्ट्रक्चर आता है हाइब्रिडाइजेशन में, और लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है, राइट। अब हम अगर सेकंड लेते हैं, और सेकंड क्या है, जैसे अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। स्टूडेंट, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि वो ट्राइगोनल प्लेनर जो शेप है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हुई। ट्राइगोनल प्लेनर जो होता है वो भी क्या है, एक ही प्लेन पे। एक ही प्लेन मींस क्या हुआ कि अगर जैसे अगर मेरा ये हाथ है तो इस हाथ पे अगर मेरे सभी बॉन्ड्स आ रहे हैं एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन पे, या फिर हम एक ही सतह पे भी कह सकते हैं। अगर यहीं पर अगर तीनों बॉन्ड आ रहे हैं, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो उसे कहा जाता है प्लेनर। और अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल शेप मींस एक होता है x एक्सिस में, एक y एक्सिस में और एक z एक्सिस में होता है, तो उसे हम प्लेनर नहीं कहेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो एरोमेटिसिटी के लिए होती है वो होती है प्लेनरिटी। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर इन नेचर। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन मींस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन मींस होता है मूवमेंट। जैसे अगर पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहां प्रेजेंट है तो वो उठ के यहां चला जाएगा, वहां से वहां चला जाएगा, वहां से वहां चला जाएगा। तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है डीलोकलाइजेशन। तो ये भी जरूरी है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे, और वो रूल है, और या फिर वो पॉइंट है, उसमें हमने देखो क्या लिखा है, मैंने बहुत ही क्लियरली यहाँ मेंशन किया। आप सभी अपनी नोट्स कॉपी में मेंशन करके रख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और फिर इन पॉइंट्स को रिवाइज करिए ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रेजेंस ऑफ, उसका प्रेजेंस होना चाहिए। किसका प्रेजेंस होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स तो होना ही होना चाहिए। इन द रिंग, उस रिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, वेयर n इज एन इंटीजर, जहां पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, या तो फिर 1 होनी चाहिए, या तो फिर 2 होनी चाहिए, या तो फिर 3 होनी चाहिए। और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड स्टूडेंट, ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, इस थर्ड पॉइंट को कहा जाता है हकील रूल।
क्या कहते हैं ये? हकिल रूल। और इसीलिए ये कहा जाता है इफ द सब्सटेंस शुड बी एरोमेटिक देन दैट सब्सटेंस शुड ओबे हकिल रूल। एंड व्हाट इज हकिल रूल? हकिल रूल क्या होता है कि उस कंपाउंड के पास में स्पेसिफिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना ही चाहिए, जहां पर n की वैल्यू हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगी। अब ये कैसे होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। आप ये हकिल रूल जरूर याद रखिए। तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच मस्ट फॉलो हकिल रूल, एंड हकिल रूल के बेसिस पे ही हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। ओके, सो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमारे पास में ये एक कंपाउंड है, क्या है ये? बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये हमने प्रीवियस वीडियो में तो स्टडी कर ही लिया है, तो आप देख सकते हो कि ये बेंजीन है, इट मींस ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये हमने स्टडी कर चुका है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्लेनर होता है। इट मींस इसने पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ही दी है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से डीलोकलाइजेशन? डीलोकलाइजेशन इट मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हुआ डबल बॉन्ड, तो उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ में ही वहां पर क्या होना चाहिए? वो अपने आप प्रॉपरली मूवमेंट भी करना चाहिए। और थर्ड हम देखेंगे हकिल रूल। तो चलो इसमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये हकिल रूल को फॉलो करता है या नहीं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स? काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलो इस फॉर्मूला में लिखते हैं हम। अभी यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है 4n+2 इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी वैल्यू हमारी जो है n की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। तो चलो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। आप सॉल्व करो। 4n इज इक्वल टू 6 - 2, 4n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि n की वैल्यू 1 आई। इट मींस ये क्या है? ये एरोमेटिक इन नेचर है। कैसा है ये नेचर? इसका एरोमेटिक इन नेचर है। और एरोमेटिक इन नेचर होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये हकिल रूल फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे कंपाउंड की तरफ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ एनायन और कुछ कैटायंस भी लिए हैं आपको समझाने के लिए। पहले तो हम विदाउट एनायन एंड कैटायंस ही हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ये नेप्थैलिन बॉल्स। अभी मैंने आपको बताई थी फिनाइल की गोलियां। सो फिनाइल की गोलियां जो है, नेप्थैलिन बॉल्स जो है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इस स्ट्रक्चर में हम हकिल रूल को अप्लाई करके देखते हैं। देखो हकिल रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये किस तरीके से अप्लाई होगा? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? फॉर्मूला तो है ही। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? देखो मैं इसके लिए जो है यहां करती हूं। हमारा फॉर्मूला है 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स है। इट मींस उसके पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब सॉल्व करो, आप सॉल्व कर पाओगे इसको आराम से। एंड n इज इक्वल टू कितना आया? 2, और 2 भी क्या है? एक इंटीजर है। सो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है, तो उसकी जब हम हकिल रूल में जब वैल्यू डालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 या फिर 1 या फिर 2 ऐसी ही आना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0.5 आ रही है, 2.5 आ रही है, 1 आ रही है, तो वो इंटीजर नहीं हो सकते और वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अब हम आते हैं हमारे मैं आपको यहाँ पर एनायंस और कैटायंस के बारे में भी बताती हूँ। तो ये है हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइइनआइल एनाइन। देखो साइक्लो वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। पेंट क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। डाई क्यों है? ये डाई इट मींस दो डबल बॉन्ड है, इसलिए इन और आइल इसीलिए लगा क्योंकि वो क्या है? एनायन बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखती हूँ। इसका क्या है? 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 डबल बॉन्ड, इट मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे आएगा ये? 4n इज इक्वल टू, सो यहां पर कितना आया? देखो ध्यान से, यहां पर हमने कैसे काउंट किया? 1 2
3 4 एंड स्टूडेंट ये इसको लिखना नहीं भूलना है। जैसे देखो यहाँ पर इसको भी हमें काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे हम? ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये मूवमेंट कर सकते, तो ये 1 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और ये हो गया 5 एंड 6। तो इसीलिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 6। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। और इसीलिए ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड एरोमेटिक इन नेचर है। ये तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि ये भी एरोमेटिक है। अब हम आते हैं हमारे कैटायन की तरफ कि क्या ये कैटायन एरोमेटिक है या फिर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? 4n + 2 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 डबल बॉन्ड से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है और इसलिए मैं उसको नहीं काउंट करूंगी। इस सिचुएशन में मैंने काउंट किया था। क्यों किया था? क्योंकि नेगेटिव है और वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर हमें क्लियरली दिख रही है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। आप इसको सॉल्व करो और आप देखोगे n इज इक्वल टू कितना आया है? 1 आया है। और इसीलिए ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड जो है ये भी एरोमेटिक इन नेचर है। क्या है ये? एरोमेटिक इन नेचर। चलो स्टूडेंट, अभी मैं आपको कुछ और ऐसे एग्जांपल्स बताती हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि एरोमेटिक है या नहीं है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास में ये एक कंपाउंड है, इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4। अब इसका नेम क्या होगा? देखो नेम भी आप लिख सकते हो, साइक्लो है। साइक्लो लिखा मैंने, यहां से काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन साइक्लो ऑक्ट है ये। और कितने डबल बॉन्ड से? 4 डबल बॉन्ड से, इसीलिए साइक्लो ऑक्ट ऑक्ट। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, 4 है, टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है? 4n + 2 इज इक्वल टू कितने हुए? 1 2 3 4 है। इट मीन्स कितने हुए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब इसको सॉल्व करो। 4n इज इक्वल टू 8 - 2, 4n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो n की वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं आ रही है। और क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? इसकी वैल्यू आ रही है 1.5 और 1.5 तो हमारे इंटीजर में नहीं है और इसीलिए ये क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक हुआ। क्या हुआ? ये नॉन एरोमेटिक। सो स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी अगर आपको क्लोज्ड चेन कंपाउंड दिख रहा हो और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, तो आपको ये जो 3 रूल जो मैंने समझाए थे वो आपको अच्छे से याद रखना है और उन्हीं को हकिल रूल के अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व भी करना है। आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने एरोमेटिक कंपाउंड और कौन से एरोमेटिक कंपाउंड है और नहीं है। सो आई होप आज की इस क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।